दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा विषय है मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। युवाओं से बातचीत करते हुए, समाज में बहुत सारे लोगों से मिलते हुए मुझे यह ध्यान में आया कि मन की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। अभी कितने सारे परेशानियां जो है वह परेशानियां मन को कंट्रोल न करने की वजह से हो जाती है। अभी इसी बारे में हमारे महाराष्ट्र में जो एक फेमस कवियत्री हुई है जिनका नाम बहिणाबाई चौधरी है, वह यह बोलती है कि मन वडाय वडाय उभ्या पिकातलं ढोर किती हाकल हाकल फिर येते पिकावर, मन एवढा एवढा जसा कणसाचा दाना, मन केवढा केवढा त्याचा आभाय मावेना। यानी मन के ऊपर जो हमारे महाराष्ट्र में कई संतों ने जो बातचीत की है, वह बातचीत को अगर हम देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि मन जो है यह बहुत ही अलग है। आज जो हमारे मन की स्थिति है वह कल होगी ऐसा नहीं है। यानी पल पल में मन बदलते रहता है। आज जिस व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं उसी व्यक्ति का कुछ देर बाद में हमारे मन में नफरत निर्माण हो जाती है। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि हम लोग जिसको बहुत सारा प्यार करते हैं, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, वही आदमी को हम का कुछ देर बाद में गुस्सा करने लग जाते हैं। यानी मन की जो स्थितियां है वह बदलते रहती है और इन बदलती स्थितियों के कारण बहुत सारे घरों में कलह होता है, क्लेश होता है। आज हम लोग जो परेशान होते हैं उसके पीछे हम लोगों का जो अगर समझो यह देखा जाए कि मन कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे घरों में परेशानियां होती है। कभी ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप के प्रति हमारे मन में बहुत ही रिस्पेक्ट तैयार होती है, तो कभी कभार जो जिस माँ के हमें पैर छूने को मन करता है वही माँ को बहुत सारे लोग हम ये देखते हैं कि उनके साथ में जो अनादर युक्त लैंग्वेज है, यानी जिसमें आदर नहीं है, ऐसी भाषा भी यूज कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस पिता को पैर छूने को मन करता है उसी पिता के साथ में दो बातें हो जाती है। यानी यह मन जो है, यह मन की दशा जो है वह बार बार बदलते रहती है। आज जिस व्यक्ति के प्रति एक सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वही व्यक्ति कुछ देर बाद में उसके प्रति सम्मान होगा ऐसा नहीं है। यानी हम लोग जो है, हमारी इंसान का जो मन है वह पल पल बदलते रहता है और यह जो बदलता हुआ मन है इसको कंट्रोल कैसे करें, इस विषय पर मैं आज आप लोगों से बात करना चाहूँ। मन के विषय में मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने जो स्थितियां बताई है, उन्होंने ध्यान यह हमारे लिए बहुत ही बढ़िया मार्ग है ऐसा कहा है। अब ये ध्यान कैसे करे, उसके बाद में जो भागवत गीता है, यानी सनातन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भागवत गीता, उसमें भी श्री कृष्ण ने मन को कंट्रोल करने की कुछ विधियां बताई है। अब वह विधियां क्या है, यानी हम अगर समझो मान लो हमारे मन को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो कैसे मन को कंट्रोल कर सकते हैं, यह यानी इसमें इस बारे में भगवान श्री कृष्ण के क्या विचार है, महावीर के विचार क्या है, इन विचारों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले महावीर से शुरुआत करते हैं। महावीर कहते हैं कि न बन तू कल जिंदगी का, आज बनकर जी, एक पल भी जी तो अटल विश्वास बनकर जी। अब यह वाक्य जो है कि न बन तू कल जिंदगी का, इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम लोग जो है वर्तमान में न जीते हुए कभी भूतकाल में जीते तो कभी भविष्य में, यानी हमारे साथ में भूतकाल में जो भी हुआ, जैसे मान लो समझो हमारे साथ में कुछ अघटित हुआ हो, कुछ जिससे हमारे मन को पीड़ा हो, ऐसी बातें अगर हमारे साथ में हुई है तो वही बातों को लेकर हम अगर समझो चलते रहे तो हमारे को तकलीफ होती है। यानी समझो मान लो कि जो भी कुछ हमारे साथ में पीड़ादायक हुआ है उस बात को अगर हम लेकर चलते हैं तो हमें पीड़ा होगी। यानी इस बात से मुझे यह बताना है कि हम अगर वर्तमान में जीना सीख ले, यानी भूतकाल में जो भी मन में जो भी विचार आते हैं उन विचारों पर अगर हम नियंत्रण नहीं कर पाए तो क्या होता है कि हमें पल पल कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। तो जो गुस्सा आता है उस गुस्से पे नियंत्रण न कर पाने की वजह से बहुत सारे कलह क्लेश हो जाते हैं। और यह गुस्सा ऐसा है कि यानी
ऐसा कहा गया है। अभी मैंने ही मेरे कॉलेज लाइफ में एक कविता लिखी थी, जिस कविता को मैं आपको बोल कर बताऊंगा, गुस्से पे लिखी थी वह, कि क्रोध है ऐसी बला जिसने पाला खुद ही जला, क्रोध है ऐसी ज्वाला खुशियों का घोटे गला, आदमी को कर दे अकेला। क्रोध होता है पल भर के लिए पर दूरियां बनाता है उम्र भर के लिए, वीर महात्मा साधु सन्यासी क्रोध से मिली सबको उदासी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जब अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो हम बहुत सारे परेशानियों में आ जाते हैं। यानी हमको हमारे जो जैसे समझो हमारे सनातन धर्म में भी यह बताया गया है कि जो षड रिपु होते हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर द्वेष, यह जो षड रिपुओं पे अगर हम हमारा नियंत्रण कर पाते हैं, जैसे उसमें से एक जो मोह है, अब मोह के बारे में अगर हम देखें तो पुत्र मोह की वजह से महाभारत घटी थी। यह धृतराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। यानी हम अगर जरूरत से ज्यादा अगर हमारे बच्चों के प्रति भी मोह रखते हैं, मोह यानी हम उनके प्रति बहुत ज्यादा मतलब उनका केयर करना, तो वह कभी कभार क्या होता है कि वह मोह ही उनको विनाश की ओर ले जाता है, उनको पंगु बना देता है, उनको कमजोर बना देता है। जैसे कि धृतराष्ट्र का मोह जो था, पुत्र मोह, उसने दुर्योधन को परेशानियों में डाल दिया। यानी जरूरत से ज्यादा हमको हमारे पुत्रों के प्रति भी मोह नहीं होना चाहिए। फिर बाकी जैसे पैसा हो गया, धन हो गया, संपत्ति हो गया, यह तो बहुत दूर की बात है। और यह भी कभी कभार हम जब समझो हमारे आपे से ज्यादा अगर समझो हम पुत्र मोह करते, आपे से ज्यादा अगर हम क्रोध करते, आपे से ज्यादा अगर हम द्वेष करते हैं, मत्सर करते हैं, इतर किसी की अगर समझो प्रगति हो रही है, किसी की उन्नति हो रही है और उन्नति को हम उसमें खुश नहीं होते हैं, दूसरों की उन्नति में हम दुखी होते हैं, तो यह जो बात है यह हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। क्योंकि हमारे अंदर जो सिस्टम होता है वो सिस्टम को यह संदेश चले जाता है कि हम दूसरों की प्रगति सहन नहीं कर पा रहे। तो जब हम दूसरों की प्रगति सहन नहीं कर पाते तो उसका जो नुकसान है वो हमको होता है, और हमारे अंदर एक अलग ही सिस्टम डेवलप होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। हम लोग इन्हें जैसे जो एक मन को शांति मिलना चाहिए वो शांति नहीं मिल पाती। यानी मन को नियंत्रित रखने का यह बहुत ही आसान तरीका है कि हमको दूसरे की खुशी में खुश होना है, दूसरे के प्रति यानी बहुत ज्यादा ज्वेलसी नहीं रखना है, दूसरे को प्रति बुरे विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए अगर हम हमारे मन को नियंत्रित रखना चाहते हैं। यानी मुझे यहाँ से यह बताना है आप लोगों को कि एक सुकून भरी जिंदगी अगर आपको जीना है, एक अच्छी जिंदगी अगर जीना है, तो उसके लिए दूसरों के प्रति अच्छा सोचना जरूरी है। दूसरों के कामयाब हो, दूसरों के जीवन में खुशियां हो, दूसरों के जीवन में वो आगे बढ़े, यह विचार अगर हमारे रहे तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और मन को कंट्रोल में करने का सबसे अच्छा है जो एक आसान तरीका जो है, तो पहला है ध्यान, उसके बाद में दूसरा है मौन। मौन यानी चुप रहना। जितना ज्यादा हम चुप रहेंगे उतना ही हम जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो तरीका है दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखना। यानी ऐसा अगर हम जीवन में जीते हैं तो हम एक मन पे नियंत्रण कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।